तो मुझे आना है सऊदी अरब किसी काम के लिए, स्पेशली काम करने के लिए नहीं, किसी काम के लिए। बट मेरा वीज़ा ना विजिट वीज़ा लग रहा है, ना उम्रा वीज़ा लग रहा है, ना हज वीज़ा लग रहा है, ना ही वर्क वीज़ा लग रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर लगा हुआ है 3 साल का बैन। जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट ने 3 साल का बैन, जो भी लोग कोरोना के टाइम पर या फिर जो लोग छुट्टी में आते हैं सऊदी अरब से, उनके ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है। छुट्टी में आते हैं और वीज़ा वगैरह एक्सपायर हो जाता है तो वो नहीं जाते, जाने का मन नहीं होता। मुझे भी जाने का मन नहीं था, इसके लिए मैं नहीं गया था। तो मेरा हो गया बैन, लग गया मेरे ऊपर 3 साल का, ठीक है ना। गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट 31 जनवरी 2022 तक मेरा फ्री में वीज़ा वगैरह एक्सटेंड कर दिया गया। मैं जा सकता था, मेरे पास मौका था, लेकिन मुझे जाना नहीं था। लेकिन अब जाना है और गवर्नमेंट ने जब बोल दिया है कि बैन आपका ख़त्म हो चुका है, तो अब भी मेरा वीज़ा स्टाम्प नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या मामला है, मैं चेक करूंगा आपके सामने। कहाँ पर वीज़ा चेक करते हैं हम पे, कहाँ पे बैन दिखा रहा है या क्या दिखा रहा है वो बताऊंगा। प्लस ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मेरे से पर डे सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। वीडियो पे हर दिन कमेंट आते हैं, हमारे न्यूज़ वाले वीडियो पे पर डे आते हैं, इसमें भी कमेंट आ रहे होंगे। तो मुझे आना है सऊदी अरब और लगा दिया बैन। गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया मालूम नहीं, जबकि इन्होंने बैन हटा दिया है। तो ये कब हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो। मुझे इन्फॉर्मेशन देने में आप मोटिवेट कर रहे हो, या मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, या आपको कुछ सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे पेज को फॉलो कर देना। और यही वीडियो अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं भी देख रहे हो तो फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब बिना बोले कर देना। इस पर कोई बोलने की बात नहीं है यार, आपके भाई हूँ तो शेयर वगैरह करने में क्या दिक्कत है, लाइक भी कर देना। मैं पहले आपके सामने चेक करूंगा कि मेरा बैन दिखा रहा है या क्या दिखा रहा है। तो मुकीम की वेबसाइट है, आप मुकीम सर्च करेंगे गूगल पे तो मुकीम आ जाएगा। इस तरीके का यहाँ पे वेबसाइट खुलेगा, तो ये अरबी में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप करके चेंज कर लेना। और यहाँ पर आपको इकामा नंबर डालना है, जो आपका पुराना इकामा नंबर है, और वीज़ा नंबर डाल सकते हो, पासपोर्ट नंबर डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, कुछ भी जो अगर आप वीज़ा नंबर से चेक करना चाहते हो। तो ज़्यादातर मैं कोशिश बोलूँगा आपको, आपके पास इकामा नंबर है तो इकामा नंबर से चेक कर लेना, और आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेना। तो इकामा नंबर मुझे याद है 2473195053 2473195093। ये मेरा पुराना इकामा नंबर है जो मैं रियाद में था। मेरा डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपको अगर आप भी चेक करना चाहते हो, इंडिया में हो तो चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। दिसंबर और 5, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या दिखाता है। चेक पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर शो कर रहा है मोहम्मद जावेद आलम। ये मेरा पुराना पासपोर्ट नंबर है, क्योंकि मेरा पासपोर्ट नया बना है तो अब ये पासपोर्ट से चेक नहीं होगा। 60 दिन की मेरे कफिल ने छुट्टी लगाया था। यहाँ पे ये दिखा रहा है सऊदी के हिजरी के हिसाब से टाइम, और यहाँ पर दिखा रहा है इंडिया के इंग्लिश के टाइम के हिसाब से। देख सकते हो सिंगल वीज़ा टाइप है, और यहाँ पे देख लो आउटसाइड किंगडम, ये एक्सपायर दिखा रहा है, रिटर्न बिफोर। मतलब मुझे 31/1/2022 तक, जो मैंने शुरू में कहा आपको, मेरा बढ़ा दिया गया था फ्री में, ये फ्री में मेरा बढ़ाया गया था, ठीक है। तो इस टाइम के बाद ये अभी तक एक्सपायर ही दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये मेरा पुराना वीज़ा नंबर है। मैं पूरा डिटेल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा नाम है, ये मेरा खुद का ही है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, सामने में ही देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये पीछे की कोई बात नहीं है। इस तरीके के अगर आप भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना। तो इसके लिए मैं पता कहाँ गया, मैं सीधा ट्विटर पे गया कि यहाँ पर तो बैन दिखा रहा है, मेरा एक्सपायर दिखा रहा है। बैन वैन नहीं दिखा रहा, एक्सपायर दिखा रहा है, जैसा कि न्यूज़ के हिसाब से एक्सपायर है। बट अब हम आगे अगर सवाल जवाब करें ट्विटर पे जाकर के, तो ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने सवाल जवाब किया है कि हमें वापस आना है, हमारे ड्राइवर को वापस बुलाना है, तो हम कैसे मदद लें। यहाँ पर ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। अगर आप सऊदी में तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ट्विटर चलाओ। तो मैंने कुछ देर टाइम निकाल के ढूंढा, निकाला, तो मुझे कुछ मिला यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहले 14 घंटे पहले एक किसी ने कमेंट किया है, ट्विटर पे पूछा है कि मेरे पास एक प्राइवेट ड्राइवर है, वो अरब से बाहर है, सऊदी से बाहर है, मैंने उसको छुट्टी में भेजा था, बट वो अब वापस नहीं आना चाहता। उसने मुझे एक एग्रीमेंट भेजा है साइन करके कि बाबा मेरे को आप एग्जिट लगा दो वहाँ से, अब मैं किसी और कफिल के पास आना चाहता हूँ। तो ये इन्होंने यहाँ पूछा, तो इन्होंने पता क्या कहा, यहाँ पर लिखा है, ये ट्विटर पे रिप्लाई किया है गवर्नमेंट की तरफ से और फिर जवाजात की तरफ से, कि अगर कोई वापस नहीं आता है तो 6 महीने के बाद
6 महीने के बाद उसका कोई भी डिटेल सऊदी में मौजूद नहीं रहता है, एक्सपायर हो जाता है। बाकी कुछ भी आपको अगर जानकारी लेनी है तो तवस्सुल से जानकारी ले सकते हैं। सेम एज इट इज़ दूसरे कमेंट ने पूछा, यहाँ पे ये वाला कमेंट देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर पूछा है कि आई लेफ्ट एंड रिटर्न, मतलब मैं एग्जिट रेंटर पे आया तो 3 साल का बैन लग गया था मेरे पे, तो आई विल कम एंड चेक माई रेजिडेंस परमिट, क्या मैं सऊदी में आ सकता हूं? बट अभी भी मेरे को दिखा रहा है एब्सेंस फ्रॉम वर्क, मेरे कफील को दिखा रहा है, जो मेरा पुराना कफील था, यही सिस्टम दिखा रहा है कि अभी काम से वो गया हुआ है। आई कैन गेट न्यू वीज़ा, तो इन्होंने भी यहाँ पे यही वाला आर्टिकल शेयर किया। ये वही आर्टिकल है जो इन्होंने शेयर किया था कि 3 साल का बैन वगैरह जो भी है वो ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर ये दूसरे वाले पारा पे, ठीक है, ये अरबी में वही लिखा हुआ है, ठीक है, अरबी में ये पूरा का पूरा यही है। तो यहाँ पर ये नीला है। यहाँ पे कई सारे सवाल जवाब मैंने ढूंढे तो यहाँ पर भी यही है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रैवल एजेंट से, हमने जो बात करी है, जिनसे मैं काम करवाता हूँ, उनको हमने कहा हमें जाना है, तो बोला जावेद भाई वेट करें, कुछ ना कुछ नए अपडेट्स अभी आने बाकी है। इनके जो भी सिस्टमात, जो भी चीज़ें हैं जवाजात में, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बैन पे हैं, 1-2 लोग नहीं हैं, तो इनको अपग्रेड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो आप वापस जा सकते हैं सऊदी अरब, बट आपको टाइम लगेगा। 3 साल का बैन लगा देते हैं अगर छुट्टी में लोग आते हो तो, ठीक है, तरहील से आते हो, जेल से आते हो तो आपको 5 साल का लगता है, फिर आगे लाइफ टाइम भी हो सकता है। तो वेट कर सकते हैं, आगे जैसी जो जानकारी आएगी हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि आपका भाई खुद नंबर में लगा हुआ है। अगर कोई एग्जिट री-एंट्री पे आया था और वो अभी नया वीज़ा पे जा रहा है या जाने वाला है, या इस तरीके का किसी का काम हुआ है, तो मुझे कमेंट करो या मेरे को शेयर करो, हम आपसे बात करेंगे। अगर किसी का भी हुआ है तो मेरे हिसाब से अभी तक किसी का भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भाई सऊदी में ही पता लगाया है और इंडिया में ही पता लगा लिया। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने कल 2 वीज़ा स्टाम्प कराया है, बैठे बैठे मेरे को टाइम नहीं लगा, मतलब स्टाम्प करा लिया तुरंत 2 दिन के अंदर वीज़ा का काम खत्म है। भी टिकट आजकल में आ जाएगा, देखो सऊदी का काम फटाफट हो रहा है, फटाफट, तो आप लोग भी करा सकते हो। बाकी जैसा जो होगा देखते हैं। मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ, आप भी लाइन में लगे हूँ। अगर आप लोग किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर कर देना, और आप भी चेक कर लो क्या है क्या नहीं है, डिटेल में पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना।